आप सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने साइंस की क्लास में कई सारी डिस्क्राइब क्लास पढ़ी हुई थी। उसमें हम लोगों ने कई सारे ब्रांचेस का अध्ययन किया था। आज हम लोग उन्हीं ब्रांचेस का जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उन पे हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे और एक एक ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सभी लोग अपना कॉपी और पेन लेके तैयार रहें और एक एक क्वेश्चन के बारे में आप लोग अच्छे से देखें और उनको नोट भी करते चलें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि जंतु विज्ञान, मैंने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था साइंस की क्लास में तो उसमें बताया था कि जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी सबके बारे में बताया गया था और उनके जनक भी बताए गए थे। तो इसी में पहला क्वेश्चन कहता है कि जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है, का अध्ययन करता है। यानी जंतु विज्ञान में किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जंतु विज्ञान, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। तो पहली वाली क्लास में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के जो साइंस की पहली वाली क्लास पढ़ी है उसमें आप लोग चेक करना, तो सारी चीजों को बताया गया है। हालांकि यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं, जंतु विज्ञान, इसके फादर कौन है बच्चे? तो आप याद रखेंगे अरस्तु। कौन है? अरस्तु फादर ऑफ जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु, ये चीज आप याद रखेंगे। अब अगर कहा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो वो भी आप याद रखेंगे, किसको? अरस्तु को याद रखेंगे। अगर ये कहा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो उनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। क्या बताएंगे आप? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हो गए। अगर ये कहा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? लुई पाश्चर हैं। कौन है? लुई पाश्चर, याद रखेंगे। अगला अगर ये कहा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे? कैरोलस लिनियस। कई बार नाम बताया है कैरोलस लिनियस साहब का, लीनियस, कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ मेडिसिन साइंस, इसके फादर कौन है? यानी चिकित्सा या औषधि विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे? हिप्पोक्रेट्स। कौन बताएंगे आप? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। इस तमाम प्रकार की कई सारी ब्रांचेस हैं, उनके जनक लिखे हैं। तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन इसमें किसमें किया जाता है, यानी किन चीजों का इसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी की जाती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, फादर ऑफ वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दे रहा है। सबसे पहला, केवल जीवित जानवरों का। तो क्या जंतु विज्ञान में केवल जीवित जानवरों का अध्ययन किया जाएगा? नहीं, जीवित जानवरों का तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। केवल जीवित वनस्पतियों का, वनस्पति कैसी बात आ गई, जंतु विज्ञान का अध्ययन है। अब इसमें दिया है जीवित और मृत जानवरों दोनों का, तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में, इसके साथ साथ यूपी पीसीएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत जानवरों दोनों की स्टडी की जाती है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है। बाकी सबके फादर लिखे हैं, इसके मैंने बताया है जनक अरस्तु हैं, जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। लुई पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस साहब को द्विनाम या वर्गीकी का फादर कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स को औषधि या चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिलान करने के क्वेश्चन ये नए ट्रेंड में चल रहे हैं, काफी ज्यादा पेपर में इस समय बन रहे हैं कि एक सूची को दूसरी सूची से क्या करना है? मिलान करना है, मैच करना है। तो यहीं पे दिया है, यानी कि ये तो दिया है आपकी लॉजीज हैं, अध्ययन किसमें किया जाता है और किस चीज की स्टडी की जाती है, यानी कि इसमें किस शाखा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला इसमें देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, बता दे रहे हैं, चारों में से जो आपको पहले पता हो उसको करिए आप। ठीक है। उस चीज को करेंगे तो क्या है, ऑप्शन कम होते जाएंगे, आखिरी में जो चीज कठिन है वो आसानी से आप कर ले जाएंगे। इसी तरह एलिमिनेशन मेथड आप लगाया करिए। ठीक है। जो चीज पहले आती है उसको आप पहला करेंगे, जो उसके बाद दूसरा है दूसरे पे करेंगे। कि 2, 3 यानी कि जो 3 और 4 ऑप्शन में जो संशय होता है वो ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसी प्रकार देख लेते हैं, सबसे पहला आता है इसमें, देख लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, ये सिंपल सा इसमें नाम से ही परिचित हो रहे हैं कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा। तो आप क्या बताएंगे? जेनेटिक्स में वंशागत, किसका? वंशानुगत यानी जेनेटिक्स होता है। ठीक है। यानी कि जिसमें वंश परंपरा के बारे में बताया जाता है, डीएनए के बारे में बताते हैं। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बने कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, वंशानुगत, या फादर ऑफ आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे?
जो है कमेंट बॉक्स में इनका भी नाम लिख के बताएं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं ऑर्निथोलॉजी। बिल्कुल सही है, ऑर्निथोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है बच्चे, तो बताएंगे पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का। और जेनेटिक्स क्या होती है, वंशानुगत होती है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। अब यह भी बताया गया था कि पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, निडोलॉजी में। निडोलॉजी, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किसमें करते हैं, निडोलॉजी में करते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे निडोलॉजी शाखा में। अगर ये कहा जाए कि जो है फादर ऑफ जो है इंडियन बर्ड्स किसे कहा जाता है, भारत में पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये बताया गया था किसको, डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली साहब को फादर ऑफ द इंडियन बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, यानी पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक द इंडियन बर्ड्स करके है, द इंडियन बर्ड्स। इन्होंने पक्षी विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पे बनाया था, तो आप क्या बताएंगे, कहाँ पे बनाया पक्षी विज्ञान का मुख्यालय, ये बनाया था तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। कहाँ पे बनाया था, कोयम्बटूर शहर में बनाया था, तमिलनाडु। इसको जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन बने कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है, तो आप बताएंगे गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में। अगर ये क्वेश्चन बने कि सलीम अली वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में एक यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि हेमिस तो लद्दाख में है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी जो कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, वो कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो आप बताएंगे कौन सा है, वो है दाचीगाम। क्या है, दाचीगाम। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि फादर ऑफ जो है जो पक्षी विज्ञान का जनक बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली को। द इंडियन बर्ड्स इनकी फेमस पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने पक्षी विज्ञान का मुख्यालय कहाँ, कोयम्बटूर में बनाया। अगर ये पूछा जाए कि जो है सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है, गोवा में। सलीम अली वन्यजीव विहार कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में दचीगाम नेशनल पार्क याद रखेंगे, जो कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला है इकोलॉजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इकोलॉजी में जाहिर सी बात है, इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, पर्यावरण का। किसका किया जाता है, पर्यावरण का, इकोलॉजी में। अब ये कहा जाए कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहली बार किसने दिया था, तो आप बताएंगे इकोलॉजी शब्द को दिया था रेटर ने। किसने दिया था, रेटर ने दिया था। लेकिन इसको परिभाषित किसने किया था, 1875 में अर्नेस्ट हैकल ने। किसने परिभाषित किया था, अर्नेस्ट हैकल ने परिभाषित किया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको जो है क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जो है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। किसे, अर्नेस्ट हैकल को कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का नामकरण किसने दिया था, सबसे पहली बार रेटर ने दिया था। ये चीज आप याद रखेंगे। इसी इकोलॉजी से ही बनता है, क्या बनता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, बच्चे उसे कहते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब ये कहा जाए कि इकोसिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, बताएंगे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, तो क्या बताएंगे आप, इसे कहते हैं अर्नेस्ट हैकल को इकोलॉजी का जो है ये फादर ऑफ इकोसिस्टम इसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे एजी टांसले। क्या नाम है इनका, एजी टांसले। ठीक है, सबसे पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र को इन्होंने परिभाषित किया था 1935 में, 1935 में। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे आखिरी में, ये आता है जो है कि पैलियो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। फॉसिल्स की स्टडी की जाती है पैलियो बायोलॉजी में। तो ये चीज आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, बताएंगे वंशानुगत का। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का। इकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, पर्यावरण का। और पैलियो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्म की स्टडी की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए फूलों का अध्ययन। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि जो है फूल सबको क्या है बच्चे, फूल सबको क्या है, प्यारे लगते हैं। ठीक है, प्रेम के स्वरूप में हम लोग फूल क्या करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जो फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है, फ्रेनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी में किया जाता है, एग्रेस्टोलॉजी में किया जाता है, या पैलिनोलॉजी में करते हैं। तो आप क्या बताएंगे, फूलों का जो अध्ययन किया जाता है किसमें करते हैं, एंथोलॉजी शाखा में किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। अगर ये कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लेक्सिया। ठीक है, रेफ्लेक्सिया, ये विश्व का सबसे क्या है,
फिया ये सबसे बड़ा फूल है। अगर ये कहा जाए विश्व का सबसे छोटा फूल बताइए तो वुल्फिया, वुल्फिया ये विश्व का क्या है, सबसे ये छोटा पुष्प है वुल्फिया। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा पुष्प हो गया रेफ्लेक्सिया, और ये सबसे छोटा है। ठीक है, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इसमें मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क की जो है गतिविधियों का अध्ययन करते हैं फ्रेनोलॉजी में। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सजावटी पेड़ पौधों का, सजावटी पेड़ पौधों या घासों का अध्ययन किया जाता है, सजावटी पेड़ पौधों या घासों का अध्ययन किया जाता है, किसमें करते हैं, एग्रेस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अगला है पैलिनोलॉजी में बताया गया था, इसमें जो है जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्म की स्टडी की जाती है पैलिनोलॉजी में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। फूलों का अध्ययन किसमें करते हैं, एंथोलॉजी, सबसे बड़े और सबसे छोटे पुष्प यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, हाँ, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी 2021 में ये पूछा गया था किसी पेपर में कि जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। यानी कि जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े जो होते हैं जनसंख्या संबंधी, इनका अध्ययन किसमें करते हैं, क्या पारिस्थितिकी विज्ञान में किया जाएगा, नहीं, इकोलॉजी में नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है, ये बात पहले बता चुके हैं। इसके बाद क्या आनुवांशिकी में कहते हैं, नहीं, आनुवांशिकता। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, फादर आप जो है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल को, किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन इससे बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जननांकी। जननांकी को ही इंग्लिश में कहा जाता है डेमोग्राफी, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी कहा जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। इसी में जो है जनसंख्या और मानव जो है जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों की स्टडी की जाती है। ठीक है, वायरस विज्ञान तो होगा नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में, किसमें करते हैं, वायरोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि फादर आप जो है वायरोलॉजी किसे कहा जाता है, आप किसका नाम बताएंगे, इवानोवास्की। और सबसे पहली बार किस वायरस की खोज की थी इन्होंने, तो आप क्या बताएंगे, TMV वायरस। कौन सा था, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका नाम आप बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या कहता है, कहता है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहते हैं, इथोलॉजी कहा जाता है, इथनोग्राफी कहते हैं, एथिक्स। देखिए एथिक्स तो ये तो गणित से संबंधित हो जाती है, इथनोग्राफी नहीं है, इथोलॉजी है। इथोलॉजी मतलब होता है किसी विशिष्ट कल्चर के बात की जाए तो वहां पे आएगा इथोलॉजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न कल्चर्स हैं, विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो आप बताएंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एथनोलॉजी में किया जाता है। किसमें करते हैं, एथनोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाँ, कि जैविक जो है जगत में होने वाले कार्य, देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो जैविक जगत में होने वाले कार्य हैं या गुण हैं, उसके पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, क्या बायोनोमिक्स कहा जाता है, क्या बायोनिक्स कहते हैं, या बायोनोमिक्स कहते हैं, या बायोनॉमी कहते हैं, या बायोमेट्री कहा जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सही है कौन सा है, ए ऑप्शन सही है, बायोनिक्स। क्या हो जाएगा, बायोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8 पे, रेशम कीट पालन, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन बना है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर ले जाएंगे कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो क्या कहा जाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम। अब बता देते हैं कि रेशम कीट को जो है पाला जो है किस पेड़ पे जाता है, तो शहतूत के वृक्ष पे, किस पे, शहतूत के वृक्ष पे इसको पाला जाता है। ठीक है, कीट की अंतिम अवस्था बताई थी जिससे शुद्ध रेशम प्राप्त होता है, कौन सा है, प्यूपा है, कौन सा है, प्यूपा। ये कीट की जो है अंतिम अवस्था होती है, अंतिम अवस्था होती कीट की अंतिम अवस्था कौन सी, प्यूपा है, जिससे हमको शुद्ध रेशम की क्या होती है, प्राप्त होती है। अगर ये कहा जाए कि भारत में रेशम की कितनी किस्मों को उगाया जाता है,
तो आप क्या बताएंगे? 4 किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो मलबरी रेशम है, मलबरी। दूसरी कौन सी है? टसर, टसर। तीसरी है इरी, इरी। और चौथी है मूंगा, मूंगा। ठीक है, इन 4 किस्मों की खेती यानी रेशम की खेती भारत में होती है। और रेशम के जो है उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है आप बताएंगे? कर्नाटक। ठीक है, ये शीर्ष स्थान पे आता है, कर्नाटक है। मलबरी या इसी को सहतूती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को सहतूती भी कहा जाता है। ये भी चीज आप ना याद रखेंगे। ठीक है, सहतूती। एपीकल्चर में किस किस तरीके जाती है जानते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी और उससे शहद प्राप्त करने का अध्ययन करते हैं। शहद में जो शर्करा पाई जाती है कौन सी होती है? वो फ्रक्टोज होती है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी, किसकी खेती होती है यहाँ पे? बागवानी बताएंगे। किसकी? बागवानी। ठीक है, जो है स्वर्ण क्रांति, आप यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति जो किससे संबंधित है? आप बताएंगे बागवानी फसलों के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है, खेती की जाती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती, फूलों की खेती करते हैं फ्लोरिकल्चर में। ठीक है, तो यह बात आप कंफर्म हो गया कि रेशम कीट पालन को यानी कि क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पे सारा डिस्कस कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाँ देखो आ गया क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग यानी कि मधुमक्खियों का पालन किसमें किया जाता है? किस शाखा में करते हैं? सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर या पिसीकल्चर। ठीक है, तो मधुमक्खी का जो है किसमें किया जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी पालन किस लिए करते हैं? उससे शहद और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सेरीकल्चर में भी बताया किसका? रेशम, रेशम की खेती होती है। टिश्यू कल्चर में किसका होता है? ऊतकों की, किसका किसका यानी कि अध्ययन होता है? टिश्यू कल्चर में ऊतक। जानते हैं ऊतक जो होते हैं एक कोशिका से बनते हैं, फिर ऊतक से बनते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र से मिलके यानी शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर ऊतक का। इसके बाद पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में किस किस की जाती है? पिसीकल्चर में क्या होता है? पिसीकल्चर में जो है मत्स्य, मछलियों का, पिसीकल्चर में जो है मछली। ठीक है, मछलियों की जो है खेती होती है, पिसीकल्चर। अब अगर ये क्वेश्चन कहा जाए कि वो आप मछली का नाम बताइए जो एक लार्वा भोजी मछली होती है, जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, वो अक्सर जो है पाली जाती है नालों में, उसको छोड़ दिया जाता है या नदियों में गंदे स्थानों पे, तो मछली कौन सी? गैम्बूसिया मछली है। ठीक है, ये क्वेश्चन में यानी पेपर में बना हुआ है, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली ये क्या है? ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, लार्वा भोजी मछली होती है। ठीक है, तो मधुमक्खी का उपयोग यानी कि इसकी एक तरीके से पालन कहा जाए तो इसमें करते हैं एपीकल्चर में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात की जाए, 10 देखिए फिर से मैच कराने को आ गया, मिलाने को आ गया। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे कि आप लोग जो है बताएंगे, यानी कि जो सबसे आसान वाले होते हैं पहले उनको आप मैच कराइए। ठीक है, फूलों की खेती देखिए आया, फूलों की खेती। अच्छा कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो फूलों की खेती जो है किसमें? फ्लोरिकल्चर। ये बात सही है कि नहीं? सही, बिल्कुल सही है, फ्लोरिकल्चर में। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए कि फलों की खेती किसमें की जाती है? पोमोलॉजी में किया जाता है। ये भी बात सही है, पोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है, देखिए अगला है कि फसलों की खेती, फसलों की खेती किसमें किया जाता है? एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी 3 ऑप्शन तो सही हो गए। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर में, ठीक है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी में, फलों की खेती पोमोलॉजी में। लेकिन सब्जियों की खेती किसमें करते हैं? हॉर्टिकल्चर में ना करके जो है ऑलरी कल्चर में किया जाता है। किसमें करते हैं? ऑलरी कल्चर। ठीक है, इसमें बागवानी फसलें आती, सब्जी नहीं आती हैं। सब्जियों की खेती जो होती है ऑलरी कल्चर। क्या बताएंगे आप? ऑलरी कल्चर, कल्चर, ऑलरी कल्चर में जो है सब्जियों की खेती की जाती है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए इधर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, शब्द और उनके अर्थ में बताना है कौन सा सुमेलित है, फिर से पूछ रहा है। सबसे पहले आते हैं इधर, कौन सी एक जोड़ी सुमेलित दी है? ठीक है, लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? ये शब्दकोश का संकलन होता है, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी होता है। इसके बाद फिलोलॉजी दिया है, डाक टिकट का संग्रह नहीं। ठीक है, इसके बाद एटमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन, एटमोलॉजी में उसे किसका स्टडी की जाती है? ये होता है कीटों का अध्ययन होता है। किसका होता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है एटमोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद दिया है जो है आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी, कीट पतंगों का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं।
तो ये बात बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफी में किसकी स्टडी होती है? शब्दकोश का जो है ये संकलन है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखिए, हाँ देखिए आ गया, वही है, अगला क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे होता है? मानव शरीर की संरचना से होता है, या शब्दकोश के संयोजन से होता है, गुप्त लिखावट से होता है, या चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से होता है। तो अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे होता है, तो आप बच्चे बताएंगे किससे होता है? शब्दकोश के संयोजन से होता है। किससे? शब्दकोश के संयोजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका ये भी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी किसमें किया जाता है? ऑलरिकल्चर में। अभी बताया है ऑलरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन यानी खेती की जाती है, फ्लोरिकल्चर में फूलों की जाती है, ठीक है, पोमोलॉजी में फलों की किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर में किसका करते हैं? बागवानी फसलों की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर अगर बात किया जाए, हाँ अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है दिया है 14। ठीक है, कीट संवर्धन का अर्थ क्या है? देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कीट संवर्धन ये क्या है? ठीक है, तो यानी कि कीटों के जो है वृद्धि को करने को विज्ञान को क्या बोलते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन में मिल रहा है आपको? कीटों को मारने का विज्ञान है, नहीं मारेंगे का है, कीट संवर्धन जब दिया है। ठीक है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान अभी आगे बताया जाएगा। मछलियों के जो है अध्ययन किसमें किया जाता है? वैसे आप लोगों ने बताया मछली की जो है यानी कि पालन जो है किसमें करते हैं? पिसीकल्चर में करते हैं। ठीक है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान ये बिल्कुल नहीं है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है कीट संवर्धन। और कीटों का जो अध्ययन किसमें किया जाता है? एटमोलॉजी में किया जाता है। किसमें करते हैं? एटमोलॉजी में करते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? वर्म क्या होता है पहले देख लीजिए। वर्मी कल्चर ये होता क्या है? इसमें केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। किसका? केचुआ पालन का। ठीक है, केचुआ पालन जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है। इस केचुआ और जोक को, केचुआ और एक जंतु है, कौन सा जीव है? जोक। इसको किस संघ में रखा जाता है? संघ एनेलिडा। किसमें रखते हैं? संघ एनेलिडा में रखा जाता है। ये भी चीज आप याद रखेंगे, संघ एनेलिडा में रखते हैं। ठीक है, केचुआ और जोक को। और एक और आता है नेरिस। ठीक है, तो वर्मी कल्चर में टेप वर्म है, सिल्क वर्म है, थ्रेड वर्म है, अर्थवर्म। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा अर्थवर्म, यानी कि जो है केचुआ अर्थवर्म जो जमीन पे ठीक है रहता है, तो वर्मी कल्चर में केचुआ पालन का अर्थवर्म इसमें सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सब लोगों को ये बेहतर क्वेश्चन है, सभी जो है किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो इनको आप क्या करें, इनको आप जो है नोट्स भी करते चले, अच्छे से एक कोई कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे जब पढ़ते जाएंगे, जैसे टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि अभी जो है हम लोगों ने साइंस की शाखाएं पढ़ी थी, तो वहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं, साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे इसके बाद हम लोगों ने दूसरा टॉपिक जो है ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा था, तो उसके कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए जो है ब्लड ग्रुप के बारे में, उसमें क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन में कई सारे टॉपिक पढ़े थे, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। फिर ये भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे पेपर में, उनको भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से कॉपी वगैरह नोट्स आप बनाते रहें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। देखिए अब ये चेंज हुआ है कुछ क्वेश्चन, कहता है जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन पूछा गया है कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी, क्या ये शिशु है? ये तो इन्फेंट होता है शिशु। ठीक है, या फिर महिलाओं के अध्ययन से संबंधित है, या फिर त्वचा की बीमारी होती है, स्किन की जो बीमारी आती है, या जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृद्धावस्था संबंधी जो है अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें करते हैं? जेरेंटोलॉजी में। अब यहाँ पे एक क्रम होता है, जैसे पेपर में पूछा जाता है इन्फेंसी एज कितने से कितने के बीच होती है? शैशवावस्था। तो यहाँ पे बता देते हैं इन्फेंसी एज या शैशवावस्था। शैशवावस्था, इन्फेंसी एज ये कितने से कितनी उम्र की होती है? ये 0 से लेकर के 6 वर्ष, 0 से लेकर के ये 6 वर्ष का अध्ययन करते हैं, इन्फेंसी एज। ठीक है, पहली है। इसके बाद दूसरी आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कितना होता है? इसको बाल्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। ठीक है, ये कितने वर्ष की उम्र तक की मानी जाती है? बाल्यावस्था। तो आप बताएंगे 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की ये आती है बाल्यावस्था। इसके बाद तीसरी आती है किशोरावस्था। ठीक है, एडोलसेंस आती है किशोरावस्था। ये कितनी उम्र तक को चलती है?
ये चलती है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की, ठीक है। किशोरा के बाद अगली आती है, चौथे नंबर पे आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था ये मानी जाती है 18 से लेकर के 60 वर्ष तक की। तब आती है कौन सी आती है, वृद्धावस्था आती है, यानी 60 वर्ष से ऊपर की जो होते हैं वृद्ध लोग, उनका जो अध्ययन होता है किसमें किया जाता है, जेरेंटोलॉजी में। तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। शैशवावस्था इन्फेंसी एज, चाइल्डहुड है 6 से 12 तक की है। किशोरावस्था एडोलसेंस है, और प्रौढ़ावस्था आती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 17 पे। 17 क्या है, जेनेटिक्स दे रहा है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन कर देंगे, मेंडल के नियम का करेंगे, नहीं, जैव विकास का करते हैं, डीएनए की संरचना करते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकता और विचरण का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आया है। 18 एक बार रिपीट होता है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं, टेरेटोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो क्या बताएंगे आप, जेरेंटोलॉजी। क्या बोलेंगे, वृद्धावस्था जहां पे ये शब्द दिख जाए बच्चे तो वहां पे क्या मार देंगे आप, जेरेंटोलॉजी, ठीक है। अब ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में बताया गया है इसमें कैंसर सेल्स किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर कोशिकाओं की स्टडी की जाती है, कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कैंसर कोशिकाओं को और क्या कहा जाता है, बताया था, अबुर्द कोशिकाएं कहते हैं, क्या बोलते हैं, अबुर्द सेल कहा जाता है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कैंसर रोग विशेषज्ञ किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है कैंसर रोग विशेषज्ञ होता है, ठीक है। तो ये है ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। बाकी ये वृद्धावस्था किसमें है, जेरेंटोलॉजी में ये आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 19 पे बात किया जाए, जीर्ण। देखिए फिर से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन को कहते हैं, पहले ही ऑप्शन पे आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी, ठीक है, जेरेंटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ये मानव शास्त्र होता है। तो इस तरीके से कई सारे अध्ययन इसमें से दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात किया जाए 20, ठीक है, पेडोलॉजी। देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ है, पेडोलॉजी ये नया क्वेश्चन आया है। पेडोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं किसका करते हैं, तो आप बताएंगे ये किया जाता है मिट्टी का। किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी, ठीक है। पेडोलॉजी में मृदा या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे। हर साल जो है 5 दिसंबर को, कितनी तारीख को, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाई जाती है, 5 दिसंबर को, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है बीज, ठीक है, बीज की स्टडी जो है किस शाखा में किया जाता है, तो देखिए स्पर्म मतलब ये होता है बीज, क्या होता है, स्पर्म मतलब ये होता है बीज। तो जो है बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी, ठीक है, किसमें करते हैं, स्पर्मोलॉजी, ठीक है। क्या बताएंगे आप, स्पर्मोलॉजी में बीज की स्टडी की जाती है, स्पर्मोलॉजी, ठीक है, बीज का अध्ययन करते हैं। चलिए ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है, मिट्टी का होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, 21 पे, सर्पों के विष के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। देखिए इसको तो नाम ही से लग रहा है, सर्प मतलब होता है सर्पेंटोलॉजी, ठीक है, यानी कि सर्पों की स्टडी किसमें की जाती है, सर्पेंटोलॉजी। इसी का एक और नाम मिलता है ऑफियोलॉजी, क्या मिलता है, ऑफियोलॉजी। अगर सर्पेंटोलॉजी ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या देगा आपको, ऑफियोलॉजी देगा, ठीक है। आप याद रखेंगे, सर्पों के बारे में डिटेल से हमने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को शाखाओं में, ब्रांचेस में, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि सबसे जहरीला सांप बताया गया था, कौन सा होता है, हाइड्रोफिस होता है। कौन सा है, हाइड्रोफिस है, हाइड्रोफिस सबसे जहरीला सांप है। भारत में सबसे जहरीला सांप करैत को माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। सांपों के विष को वेनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांपों के विष को वेनम बोलते हैं, आप याद रखेंगे। सांपों में जो विष ग्रंथियां होती है मनुष्य में, वही क्या होती है, लार ग्रंथि होती हैं, लार ग्रंथि जिनकी संख्या 3 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, कौन सा बताया गया था, वो है किंग कोबरा। कौन सा है, किंग कोबरा, याद रखेंगे, कोबरा, ठीक है। अब ये कहा जाए कि सांपों के विष की स्टडी किसमें करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है, सांपों के विष का अध्ययन करते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे।
ठीक है। तो बाकी ये सारी शाखाएं ऑर्निथोलॉजी वगैरह, हर्पेटोलॉजी, एक्थियोलॉजी, ठीक है। एक्थियोलॉजी देखिए वही आ गई जिसमें जो है ये मत्स्य के आकार का अध्ययन किया जाता है, मछली के आकारिकी का अध्ययन करते हैं, मत्स्य का, ठीक है, जो है किसमें, एक्थियोलॉजी, ठीक है। बाकी ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिलाटेलिस्ट क्या होता है, किसे कहा जाता है फिलाटेलिस्ट। सिक्के को जमा करना, ये तो इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। डाक टिकट का संग्रह करना, बिल्कुल सही है। फिलाटेलिस्ट क्या होता है, डाक टिकट का संग्रह करना, यानी ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23, कौन सा है, 23 है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेमेल दिया है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी सब जो कहीं ना कहीं जो है जीव विज्ञान से जुड़े हैं, लेकिन एक जो है कौन सा है, साइकोलॉजी है, ठीक है। ये किससे जुड़ा है, ये साइकोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी ये न्यूरेटिक्स से आता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चारों में से भिन्न क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है 24, हाइड्रोपोनिक्स। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, क्या बताएंगे आप हाइड्रोपोनिक्स। जल संरक्षण को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सब्जियों का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में, नहीं। पादप में कलम लगाना, नहीं। हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, मृदा विहीन पादप का संवर्धन करना, ठीक है। ये आपका एकदम सही हो जाएगा, मृदा विहीन पादप का संवर्धन करना हाइड्रोपोनिक्स, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को जो है बिना मृदा के उगाना या हवा में उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। अब आप लोगों कमेंट बॉक्स में अगर ये क्वेश्चन बने, एक तो हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एक आता है एरोपोनिक। एरोपोनिक किन पौधों को कहा जाता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एरोपोनिक, ठीक है, ये क्या होता है, एरोपोनिक किसे कहा जाता है, ठीक है। ये आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के आप इसको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 क्या है, लिथियोट्रॉप्सी क्या है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। लिथियोट्रॉप्सी क्या है, पत्थरों पर लिखने की कला है, या गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना लिथियोट्रॉप्सी कहलाता है, या कार्बन विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना, या फिर ग्रह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये आपका बी सही हो जाएगा, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। गुर्दे की पथरी क्या है, किरणों द्वारा तोड़ना, ये क्या कहलाता है, लिथियोट्रॉप्सी कहलाता है, ठीक है। अब गुर्दे की पथरी किसका कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के जमाव के कारण क्या होता है, गुर्दे की पथरी का कारण बनता है। ये पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है और कई बार पेपर में आता भी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं आखिरी क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था, लगभग कब हुआ था, 20,000 वर्ष पूर्व, या जो आगे 2 लाख, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़ में करीब जो अरब, ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व इसमें से सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर जीवों का उद्गम ये माना जाता है, ठीक है। तो आज ये इतने क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो है अगली क्लास में इसी तरीके से सीरीज हम लोग लाएंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया जाएगा। आप लोग अपना सपोर्ट और प्रेम बनाए रखें, ठीक है। जय हिंद।